भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित केंद्र सरकार में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के माननीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री अनिल कुमार जी, प्रभारी मंत्री बागपत श्री जसवंत सिंह सैनी जी, प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री केपी मलिक जी, लोकप्रिय सांसद श्री राजकुमार सागवान जी, माननीय सांसद विष्णु श्री चंदन सिंह चौहान जी, प्रिय नेता के सम्मान के लिए आज उनकी पावन जयंती कार्यक्रम में उपस्थित बागपत के मेरे सभी उपस्थित बहनों भाइयों, मैं बागपत की इस पावन धरा को, जो महाभारत कालीन एक पावन धरा है और जिस धरा को भारत के अन्नदाता किसानों के मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह जी का सानिध्य प्राप्त हुआ हो, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। बहनों भाइयों, एक दुर्लभ संजोग में आज माघ पूर्णिमा है, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जयंती और अपने पूज्य पिता की विरासत को, दुनिया के प्रतिष्ठित पैकेज को छोड़ करके मातृभूमि की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले और केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी की पावन जयंती का कार्यक्रम उनकी पावन जयंती के अवसर पर आज हमें यहाँ पर चौधरी साहब की इस पावन भव्य प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चौधरी अजीत सिंह जी, उनकी प्रारंभिक शिक्षा इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती। वे कार्मिक तालुकदार कॉलेज लखनऊ में जाकर के उन्होंने सीनियर सेकेंडरी तक की शिक्षा अर्जित की। लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने पीएचडी किया। अपने समय के प्रतिष्ठित आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने बीटेक की डिग्री ली और उसके बाद एमएससी के लिए उन्होंने दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थान यूएस के एक प्रतिष्ठित
वैश्विक संस्थान में जाकर के शिकागो से उन्होंने एमएससी कंप्यूटर साइंस में डिग्री लेने के बाद वहीं पर उन्होंने प्रतिष्ठित कंप्यूटर कंपनी आईबीएम में कंप्यूटर साइंटिस्ट के रूप में सेवा प्रदान की। 2 दशक तक वहां कार्य करने के बाद उन्हें लगा कि नहीं, ये पैसा, ये प्रतिष्ठा अगर मैं देश की सेवा करके करूं, अपने अनुदाता किसानों की सेवा करते हुए देश को आगे बढ़ाने में करूं, और अच्छा होगा। भारत वापस आए, आने के बाद उस समय तक उन्होंने सेवा के कार्यक्रम को बिना किसी दलीय प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया और 1986 से सक्रिय राजनीति में रह करके उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को, प्रदेश को, देश को एक नेतृत्व देने के सामने आगे बढ़े। आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उस समय के युवाओं को नेतृत्व उन्होंने किया था, वे आज जीवन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आज केंद्र और राज्य सरकार 24 यही गवर्नमेंट सरकार की ताकत है। और भाइयों, आज मैंने यहाँ पर देखा बहुत भव्य प्रतिमा चौधरी अजीत सिंह जी यहाँ पर लगी और सचमुच पहली प्रतिमा, मुझे बताया गया पहली प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई। सचमुच प्रतिमा इस बात को दिखाती है चौधरी अजीत सिंह जी में केवल एक किसान का केवल, वे टेक्नोक्रेट थे, वे साइंटिस्ट थे और कंप्यूटर साइंस के बारे में जब देश में नाम के बराबर को जानकारी देते थे तब उन्होंने दुनिया की प्रतिष्ठित कंपनी के माध्यम से डिग्री लेकर के कंपनी के माध्यम से इस फील्ड में प्रवेश किया था। देश के चुने गिने लोग कंप्यूटर साइंस के बारे में जानकारी देते थे। उस समय उन्होंने डिग्री लेकर के दुनिया में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। लेकिन जब देश को आवश्यकता पड़ी सेवाओं की, उस पैकेज को ठोकर मार करके वापस देश में आए, देश की सेवा करते हुए पूरा जीवन किसानों के, युवाओं के, भारत के विकास के लिए जीवन के भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों को नेतृत्व देते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां हमारे बीच में, उनका मार्गदर्शन हमारे बीच में, उनके द्वारा किए गए कार्य हमारे बीच में है। उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बागपत को उनके हृदय में बसता, लगातार जहां के विकास के लिए चिंतित रहते थे। आज जो विकास हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करा पा रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी को उनके द्वारा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में उनका जो मार्गदर्शन उस कालखंड में प्राप्त हुआ, उनके संकल्पों को लेकर के ही हम आगे बढ़ पाते हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बहनों और भाइयों, आज जब हम यहाँ पर उपस्थित हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर जब हम इकट्ठे हुए हैं तो यहाँ पर आज 350 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण भी हम लोग बागपत जनपद के कर रहे हैं। ऐसे यहाँ के माननीय सांसद जी को, माननीय विधायकों को, माननीय जयंत जी को, सभी अन्य माननीयों को फिर कैसे बधाई देता हूँ, आप सभी को अपनी शुभकामना देता हूँ। भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता कि यहाँ पर विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं के साथ कनेक्टिविटी की योजना
नए संस्थान बनाने के कार्यक्रम भी है, सड़कों के निर्माण का कार्यक्रम भी है। ये बागपत पर तो अपना इतिहास याद करिए। 5000 साल पहले दुनिया में अंधकार था, दुनिया को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। तब 5000 साल पहले मानव ने 5 लोग मांगे थे, जैसे बागपत एक इसका इतिहास है 5000 साल। दुनिया के अंदर कोई कितना भी विकसित देश न हो, कोई अपने 500 साल का बताएगा, कोई 700 साल का बताएगा, कोई 1400 साल का बताएगा, कोई 1500 साल का बताएगा, कोई 2000 साल का बताएगा, इससे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। और बात का फांसी आपको बोल सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने मानवों के पास ये था, अगर हमारे साथ देखना हो बात करते हैं। मेरे बहनों भाइयों, एक तरफ आप सभी अपनी मेहनत से, हमारा अन्नदाता किसान की मेहनत से, अपने खून और पसीने की कमाई से विकास में योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। बागपत हो या मेरठ, बुलंदशहर हो या फिर गाजियाबाद, नोएडा या फिर हापुड़ या बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली या सहारनपुर, इन सभी जनपदों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहा है, लगा हुआ है, कार्य कर रहा है। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिन पे विकास अच्छा नहीं करता, बहनों और भाइयों को अच्छा नहीं लगता। आपको बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की पूर्ति हो रही। इस सदी का महाकुंभ चलता है प्रयागराज महाकुंभ में आज स्वामी पूर्णिमा के अवसर पर करोड़ों लोग स्नान करते हैं। प्रातः 4 बजे से मैं उस व्यवस्था में था। मेरे सामने कल एक परसों संकट की स्थिति थी कि मैं यहाँ पे प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में आप पहुंचूंगा कि नहीं आप पहुंचूंगा, लेकिन जब चौधरी जेठ जी का फोन आया, उन्होंने कहा कि कैसे होगा। मैंने कहा चिंता मत करिए, मैं दोपहर के बाद जो कि प्रयागराज में तब तक काफी बड़ी संख्या में लोग स्नान कर चुके होंगे और फिर मैं वहां पर कार्यक्रम में भाग जरूर। आप देखिए, ये नया उत्तर प्रदेश है, ये नया उत्तर प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मैं गंगा मां यमुना मां सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करते, यानी 50 करोड़ आबादी दुनिया के अंदर कहाँ होगी। उत्तर प्रदेश वासियों, आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए आपको आस्था का स्नान करना हो, हमारे प्रयागराज में 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान। लेकिन कुछ लोगों की चोरी छिपे लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे ऐसे चोरी छिपे, वो तो आज के दिन में बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार करने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, अरे बचाओ बचाओ, लेकिन जनता कहाँ मानती है। जनता तो इसलिए जानना और इसे करोड़ों की संख्या में श्रद्धा जाकर आज भी और 26 फरवरी तक मेरा इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा, कोई संदेह नहीं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता, जब इनको अवसर मिला था याद करिए बात पुलिस की भर्ती निकलती थी, बागपत का नौजवान पुलिस की भर्ती होने से बच, लेकिन अब आपकी याद करिए, अभी 60,200 पुलिस के नए भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, फिजिकल टेस्ट हो रहा है। अगले 1.5 महीने के अंदर, 1.5 से 2 महीने के अंदर इनके ट्रेनिंग का कार्यक्रम
आगे बढ़ेगा और इस साल तक यूपी पुलिस को 60,200 नए पुलिस कार्मिक मिलेंगे बिना भेदभाव के। बात और नौजवान भी होगा, मुजफ्फरनगर का भी होगा, बुलंदशहर का भी होगा, गाजियाबाद का भी, हापुड़ का भी, बिजनौर का भी, शामली का भी, सहारनपुर का भी, हर एक जनपद का नौजवान होगा उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास कराएगा। और उत्तर प्रदेश का नौजवान ही नहीं होगा, उत्तर प्रदेश की बेटियां भी होगी, क्योंकि 20 की जगह हमने बार से कर दिया है कि बेटी की इसमें अनिवार्य रूप से होगी। बहनों और भाइयों, इन नौजवानों के बल पर ही हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देश की सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था बना रहे हैं। बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। यहाँ निवेश आ रहा है, नए नए निवेश के माध्यम से हमारे कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। और मैंने तो अभी जेएल जी को बताया, मैंने कहा हम लोग दिल्ली बागपत देहरादून एक्सप्रेसवे में बागपत के पास एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण का कार्यक्रम कराना चाहते हैं। यहाँ इंडस्ट्री लगे, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बस उसमें आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त होगा तो हमारे स्तर पर कहीं कोई संदेह नहीं, उस कार्यक्रम के लिए हम लोग पैसे की व्यवस्था भी करेंगे। ये कार्यक्रम इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। बागपत में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का आदेश दिया जा चुका है। मेडिकल कॉलेज बागपत में होगा, यहाँ पे इंटर कॉलेज की बात, सड़कों के निर्माण की बात, यहाँ के जो भी अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की बात, यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे पास आती है। हम लोग उसमें कहते हैं कोई किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होना। और बहनों भाइयों, आज उन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं, जिसमें लोक निर्माण विभाग की जो सड़कें हैं, जिसमें 138 परियोजनाएं हैं, राजकीय इंटर कॉलेज सिंगावली अहिर का भी आज यहाँ पे लोकार्पण हुआ है। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विरोधपुरा, इसका भी आज लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। और बागपत में एक नए बस स्टेशन का लोकार्पण का कार्यक्रम होने के साथ ही आईटीआई प्रहलादपुर यमुना नदी के बाएं किनारे स्थित जागोस में बाढ़ सुरक्षा के कार्य है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम निकली में मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण है और पुलिस लाइन बागपत में महंगा बैरक के निर्माण के साथ ही थाना बिनौली में भी, थाना रमौना में भी हॉस्टल और बैरक के निर्माण की कार्रवाई होने की कार्रवाई यहाँ पर आगे बढ़ाई गई है। शिलान्यास के साथ हमने बड़ा अमीनगर सराय मार्ग, छपरौली से बिजवाड़ा रजवाहा माधर मार्ग पट्टी का निर्माण का कार्य और बागपत से मुरादनगर मार्ग को 2 लेन चौड़ी करोड़ सुदृढ़ीकरण के कार्य का शिलान्यास भी किया है। तो हिंडन नदी पर नए सेतु के पहुंच मार्ग और संपर्क कार्य के लिए भी आज शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। जिला चिकित्सालय बागपत में 50 सैया के क्रिटिकल केयर ब्लॉक के निर्माण का भी आज शिलान्यास हुआ है। तो राजकीय आयुष यानी आयुष चिकित्सालय में हम लोगों ने यहाँ पर भी उसके ब्लॉक का, इसके साथ ही मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय और सिक्का में भी उसके शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है। बड़ौद में अमर शहीद बाबा सामर सिंह अस्तर के पर्यटन विकास के लिए भी हम लोगों ने 1 करोड़ की राशि यहाँ पर उपलब्ध करवाई है। इस सुंदरीकरण का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा सके। बहनों और भाइयों, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, मुझे केवल आपसे एक बात कहनी है और वो ये कहनी है कि यहाँ पर हम लोगों ने सचमुच यहाँ का हमारा किसान अपनी मेहनत उसने खेती के नए तकनीक को अपना करके कैसे विकास की बुलंदियों को
और आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कोई सीखे तो हमारे आपस से किसानों से सीख सकता है। और इसीलिए उसी को प्रेरणा करके अन्नदाता किसान के बारे में 24 साल की बातों को ध्यान में रख करके कि देश के विकास का रास्ता देश के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है। 24 साल इस बात को कहते हैं, उसी बात को ध्यान में रखकर हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहाँ पर अब तक रमाला चीनी मिल के पुनरुद्धार के साथ ही हम लोगों ने से 5000 पीटीसी की पहले ही हम कर चुके हैं और साथ साथ 27 मेगावाट का कोजन प्लांट भी, जिसमें विद्युत संयंत्र उसने बनाकर उसके माध्यम से ऊर्जा उत्पादन के केंद्र के रूप में उसे विकसित करने का काम किया गया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है बहनों और भाइयों, एक आंकड़ा जरूर आपको नोट करना है। पिछले 8 वर्ष में, अभी 8 वर्षों में 25 मार्च को होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अभी तक हम लोगों ने 2017 से अब तक 2,72,600 करोड़ रुपए अन्नदाता किसान को केवल घटना मूल्य का भुगतान अन्नदाता किसान के खाते में सीधे किया, यानी 2,72,600 करोड़ रुपए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2023-24 का 99.51% का गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोग कर चुके हैं। और इसके साथ ही मुझे बताते हुए भी कि 1995 से लेकर 2017 तक 22 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान विपक्षी दलों की सरकारों में हुआ है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार, उससे 22 वर्ष में जितना इन्होंने गन्ना मूल्य का भुगतान किया है, हम लोगों ने मात्र 8 वर्ष में, 8 वर्ष से कम समय में उससे ज्यादा लगभग 60,000 अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक हम किसानों को कर चुके हैं। यानी उनका 22 वर्ष, हमारे 8 वर्ष उससे खाली। इसका मतलब अन्नदाता किसान के लिए अच्छी किसानी सरकार ने कार्य प्रारंभ किया है और सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मैं आज के अवसर पर आप सभी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि अन्नदाता किसान हो, नौजवान हो, एक पाई अन्नदाता किसान के खाते में जाएंगे तो चीनी मिल को हम लोग सरकारी काम लेकर के उससे हम उसको सरकार के माध्यम से चलाने का काम करेंगे। और कोई भी व्यक्ति हर चीनी मिल को अच्छे ढंग से चलाएंगे। हमने इस बात को देखा है ना, केवल सरकार है जिस सरकार की नई चीनी मिल रही है, 8 चीनी मिलों का विस्तारीकरण किया है और साथ साथ 120 चीनी मिलों में से 105 चीनी मिलें ऐसी है जो 10 दिन के अंदर, एक सप्ताह से 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही है। 15 चीनी मिलें जो गन्ना मूल्य के भुगतान में भाग लेत है, उनको भी समयबद्ध तरीके से करना ना हो। अब अन्नदाता किसान की जेब पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, अब नौजवान की नौकरी पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। हम यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सुरक्षा पर, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर कोई सेध नहीं बना सकता।